हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ कभी होता है कि हम यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन जो है प्रोसेसिंग में चली जाती है, हमारा पैसा कट जाता है सामने वाले के अकाउंट में, गया नहीं गया वो हमें डाउट रहता है। और अगर हम कंफर्म करते हैं तो कई बार नहीं जाता है, या फिर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमारा ये ट्रांजैक्शन फेल हो गई है और पैसा हमारे अकाउंट से कट गया है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे बैंक, जिस बैंक से हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे थे, वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, वहाँ ब्रांच में जा सकते हैं उस बैंक की, या फिर एनपीसीआई की वेबसाइट पर कंप्लेंट कर सकते हैं। एनपीसीआई एक ये माध्यम है कि जो भी हम डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू करते हैं, तो पहले जब हम इनिशिएट करते हैं पेमेंट को अपने एंड से, तो हमारा बैंक पेमेंट सेंड करता है एनपीसीआई को। एनपीसीआई उसको आगे फॉरवर्ड करती है बेनिफिशियरी के अकाउंट में। तो हम एनपीसीआई को डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी हमारा रेजोल्यूशन हमें मिल सकता है। तो उसमें हमें क्या करना है, बैक आ जाता हूँ। यहाँ हमें गूगल क्रोम में आकर एनपीसीआई को सर्च करना है। एनपीसीआई को सर्च किया तो पहले ही आ जाएगा www.npci.org.in। हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जैसे ही ये खुलेगा तो यहाँ पर जो साइड में 3 लाइंस दिख रही हैं आपको, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे जब, तो हमें गेट इन टच और यूपीआई कंप्लेंट पर क्लिक करना है। यूपीआई का जैसे ही ये पोर्टल खुलेगा तो उसके बाद हमें ट्रांजैक्शन पर आ जाना, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन करी है। तो हमारा जो रेजोल्यूशन होगा वो ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे होगा या ट्रांजैक्शन के बारे में होगा। यहाँ हम प्लस वाले कॉलम पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स हमारे लिए ओपन हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में, कि हमने किसी यार दोस्त को करी या फिर किसी मर्चेंट को पेमेंट करी। तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ मर्चेंट। दूसरा, क्या हुआ आपके साथ, मान लीजिए आपका पैसा कट गया और दूसरे के अकाउंट में नहीं गया, या आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई, आपका पैसा कट गया, किसी गलत अकाउंट में चला गया गलती से, वो भी आप यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन का टाइम आउट हो गया और जो है पेंडिंग है, किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, वो ट्रांजैक्शन है, या फिर कोई और दिक्कत है। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया एक, इनमें से कोई एक। अब आगे में मुझे अपने डिस्क्रिप्शन डालनी है कि हुआ क्या है आपके साथ में। जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ है कि मेरा पैसा कट गया है और अकाउंट में नहीं आया है। तो मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देना है कि मेरी ट्रांजैक्शन जो है फेल हो गई है, रिफ़ंड नहीं आया है। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है कौन से बैंक से हम पेमेंट कर रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा से कर रहे थे, इंडियन बैंक से, HDFC बैंक से, वो हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूपीआई आईडी, अब मान लीजिए हम पेटीएम से कर रहे हैं, तो जहाँ हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे, जब उसका चेक करेंगे, तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि हमारी यूपीआई आईडी क्या थी जब हम पेमेंट कर रहे थे। वही उसी को कॉपी करके हमें यहाँ पेस्ट कर देना है। अमाउंट कितना था, 1500, 1200, 2000 या 10,000, जितना भी आपका अमाउंट था वो हमें यहाँ डाल देना है। उसके पहले एक कॉलम रह जाता है ट्रांजैक्शन आईडी का। जो भी हम पेमेंट करते हैं उसकी एक 12 डिजिट की ट्रांजैक्शन आईडी होती है, वो हमें यहाँ पर फिल करनी है। तो वो भी हम कॉपी पेस्ट वहाँ से कर सकते हैं ऐप से। आगे आ जाते हैं, डेट आपको सेलेक्ट करनी है कि कौन सी डेट को वो ट्रांजैक्शन हुई थी। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ईमेल आईडी आपकी, आपका मोबाइल नंबर, जहाँ पर आपको फर्दर कम्युनिकेशन के लिए कांटेक्ट किया जाएगा, और आपके बैंक की लेटेस्ट स्टेटमेंट जहाँ पर आपका पैसा कटा हुआ दिखा रहा हो, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। साइज़ उसका मिनिमम 2 MB होना चाहिए और उसमें JPG, PNG और PDF फॉर्मेट में ही वो होना चाहिए। जब हम ये सारे कॉलम यहाँ पर फिल कर लेंगे तो हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। हमारी कंप्लेंट वहाँ तक चली जाएगी और मोर और लेस हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व भी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तो ये था दोस्तों वीडियो। यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर फेल हो जाए, आपका पैसा कट जाए या फिर प्रोसेसिंग में चला जाए, पैसा कट जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है। धन्यवाद।